गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? हमारे अंदाज से आप लोग अच्छे ही होंगे, है ना? तो आज हम लोग रेशियो को थोड़ा सा आगे की ओर लेके बढ़ेंगे। तो पिछले क्लास में बहुत सारा क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है ना? तकरीबन हम लोग 9-10 तक ही पहुंच गए होंगे क्या? हाँ, 10 नंबर तक तो हो गई होगी, 11 भी हो गई थी। आज हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कितने नंबर क्वेश्चन? 12 नंबर क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे। सॉरी, 12 नंबर भी लग रहा है हो ही गया था, है ना? 12 नंबर फिर से एक बार देख लेते हैं। 12 नंबर को फिर से एक बार देख लेते हैं। 1 मिनट वेट करिएगा। चलिए, 12 नंबर को एक बार फिर से हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे। देख लेंगे मतलब देख लेंगे। एक स्कूल में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 11:15 है। ये हो ही गया था, फिर से एक बार हम लोग रिवीजन के तौर पर देख लेते हैं। 11:15 क्या बोला गया था? लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या 200 अधिक है। 200 अधिक है। यहाँ पे अधिक कितना है तो बोलेंगे 4, है ना? तो उस स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है? लड़का की संख्या 11। ये कट जाएगा 50 बार में, 11 5 55, 550 मेरा आंसर आ गया था। 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। 13 भी लगता है हो ही गया क्या? देख लेते हैं बना करके। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, देखिएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना है? 4:7:9। फिर क्या है? बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर 28:36:21, है ना? तो हमें निकालने के लिए बोल रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, यही तो, है ना? तो कैसे निकालेंगे इस पे ध्यान देना है। आपका क्वेश्चन हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, और सॉल्यूशन जो मैं कर रहा हूँ वो तो आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। इसमें तो इंग्लिश हिंदी नहीं है ना? तो देखेंगे इसमें क्या है। यहाँ पर ए है, बी है और सी है। यहाँ पे कॉमन क्या है? बी है, सी है और डी है। कॉमन क्या है उसको पकड़ेंगे पहले। कॉमन आपका है यहाँ पर बी और सी, है ना? यहाँ भी बी और सी। ऐसा क्वेश्चन आए और आपसे रेशियो पूछे, किसी एक को पकड़ना है, दोनों को नहीं। या तो आप बी को पकड़ लीजिए या फिर आप सी को पकड़ लीजिए, है ना? आप किसी एक को पकड़ेंगे तो भी आंसर आएगा। दोनों एक साथ नहीं देखना है, किसी एक को देखना है। चलिए हम बी को देखते हैं और यहाँ पे बी को देखते हैं। बी का रेशियो कितना है? बोलेंगे 7 है। यहाँ बी का रेशियो कितना है? बोलेंगे 28 है। रेशियो तो बराबर होनी चाहिए, है ना? रेशियो बराबर करने के लिए 7 को 28 करने के लिए इसको गुना करना पड़ा हमें 4 से। तो हो गया 4 चौका 16, 7 चौके 28, 9 चौका 36। अब देखिए, बी और सी कॉमन था, बी और सी क्या है? सेम हो गया ना, 28 36। बोलेंगे हाँ, बोलेंगे हाँ। अब क्या करना है इसमें? जो जो मान पूछा उसको पुट कर देनी है। ए कितना है? 16 है। अनुपात बी कितना है? तो 28 है। सी कितना है? तो 36 है। डी कितना है? तो 21 है। 16 28 36 से जिस ऑप्शन में रहेगा उसी को टिक करनी है ना? ये आपका बेसिक नहीं है, जो लोग पहले से रेशियो कहीं ना कहीं पढ़े हुए हैं उनके लिए है। यहाँ का आप रिवीजन कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। ये आपका सिलेक्शन पोस्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन था 28/6/2023 का। 13 नंबर हो गया, तो 14 नंबर में क्या रखा है? 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे क्या है? 2p बराबर 3q बराबर 4r बराबर 5s, है ना? तो इसको आपको बताया गया है, आपसे रेशियो पूछा है p अनुपात q अनुपात r अनुपात s, है ना? जब भी इसका रेशियो निकालेंगे तो क्या करते हैं? कोफिशिएंट को उल्टा कर देते हैं। दो या दो से अधिक राशि, है ना, जब आपस में बराबर हो, जब उसे हम लोग रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? कोफिशिएंट को उल्ट देते हैं, है ना? तो यहाँ पे 2 है, क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा।
यहाँ पे 3 है तो 1/3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 है तो 1/4 हो जाएगा, यहाँ 5 है तो 1/5 हो जाएगा, है ना। और इसके बाद आपको बताया गया था रेशियो कभी भी भिन्न के रूप में दिखाई नहीं देना चाहिए। जब वो भिन्न के रूप में दिखाई देगा तो हर का एलसीएम लिया जाता है। हर में क्या क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, है ना। तो बोलेंगे एलसीएम हो जाएगा 60, है ना। 60 इसका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम 60 हो गया तो गुना करना पड़ेगा प्रत्येक पद में 60 60 से। 60 एलसीएम हो गया तो प्रत्येक पद में 60 से गुना करना पड़ेगा, है ना। इसका एक शॉर्ट मेथड भी होता है, वो मैं सिखाऊंगा अभी थोड़ा देर में। ये बन जाने के बाद 2 से काट देंगे 30 बार में, 3 से काट देंगे 20 बार में, 4 से काट देंगे 15 बार में, 5 से काट देंगे 12 बार में। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर, है ना। यही मेरा आपका आंसर आ गया। जो लोग इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, है ना, ताकि हम इस तरह का वीडियो आगे भी बना सकें। ये हुआ थोड़ा सा मेरा लेंदी मेथड, है ना। शॉर्ट में इसी चीज़ को कैसे बनाएंगे जो हमसे पहले पढ़ चुके हैं फाउंडेशन बेस में उनको पता होगा, है ना। 4R बराबर 5S। ये कोई बड़का रॉकेट लॉन्च नहीं करनी है जो आप लोग को पता नहीं होगा, आप लोग को भी पता होगा, है ना। एक बार हम बता देता हूँ क्या है, PQRS। P अनुपात Q अनुपात R अनुपात S। ये मैथ क्या है, मैथ थोड़ी ना ऐसा है कि आपको पता नहीं है ना। आपको भी पता होगा लेकिन रिवीजन करने के लिए आप लोग इस मेरे चैनल पे जुड़े हुए हैं, है ना। तो भी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। सिलेक्शन पोस्टल का है ये, 28/6/2023 का थर्ड शिफ्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें हर एक एग्जाम का क्वेश्चन आपको दिखेगा, है ना। क्या करेंगे, पी का वैल्यू निकालना है तो पी को छोड़ देना है, पी को नहीं देखना है ना, पी को क्या करना है, छोड़ देना है। अब बाकी सबको गुना कर देना है। 3 को गुना करेंगे 4 में 12, अब 12 पचे 60, 60 हो गया। क्यू को निकालना है तो क्यू को छोड़ देंगे, बाकी सबको गुना कर देंगे। 3 दूना का, क्यू को छोड़ देना, क्यू में नहीं टच करना है, ये गलत हो जाएगा, है ना। क्यू में नहीं टच करना है, इसको गुना करना पड़ेगा 4 में। 4 दूना का 8, 8 पचे 40 रेशियो। अब आर का निकालेंगे तो आर को छोड़ना पड़ेगा, बाकी सबको गुना करना पड़ेगा। 3 दूना 6 और 6 पचे 30। अब एस का निकालेंगे तो एस को छोड़ना पड़ेगा। 4 तियाँ 12, 12 दूना का 24, है ना। ये कटेगा तो काट देंगे, कटेगा ही। ये हो गया 30, ये हो गया 20, ये हो गया 15, ये हो गया 12। ये आपका आंसर आ चुका है। क्या हो गया, ये आपका आंसर आ चुका है ना। आई होप वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, है ना। आप लोग का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहता है ना। वीडियो को आप लोग वॉच करते हैं, बहुत अच्छे कमेंट भी करते हैं। चलिए 14 नंबर हो गया तो 15 नंबर क्वेश्चन पे क्या रखा है। 15 नंबर क्वेश्चन पे क्या रखा है, 15 नंबर क्वेश्चन को एक बार पढ़ के आप लोग बनाने का कोशिश करेंगे, है ना। 15 नंबर क्वेश्चन को आप लोग बनाने का कोशिश करेंगे। कबीर और विक्की के वेतन का अनुपात 5:2 है। एक कबीर है और एक विक्की है ना। कबीर का रेशियो दिया हुआ है 5:2, ठीक है। और उनके वेतन क्रमशः 20% और 12% की वृद्धि की जाती है। कितना कितना परसेंट, 20% और 12% की वृद्धि की जाती है। जब भी वृद्धि होगी तो 100 में जोड़ दीजिएगा, परसेंटेज में रहेगा तब। जब भी परसेंटेज में वृद्धि हो या लाभ हो या प्रॉफिट हो तो क्या करेंगे, 100 में जोड़ देंगे। इसका जो इनकम था, इनका वेतन था, इसमें क्या हुआ, 20% की वृद्धि हुई, मतलब 120 हो गया। परसेंटेज हटेगा तो नीचे में 100। इसमें क्या हुआ, 12% की वृद्धि हुई, मतलब 112/100, है ना। अब क्या करेंगे, रेशियो है तो 100 कट जाएगा। 12×5 = 60, ये 600 हो गया। और गुना कर देंगे, सॉरी ये रेशियो है, बराबर नहीं होगा, काट छाट करनी है और कुछ करना नहीं है। ये हो गया 224। गुना करने पर काट छाट कीजिए, आप लोग गुना भागा आता ही होगा, कितना से कट जाएगा ये। काट छाट करेंगे, ये 25 का मल्टीपल दिख रहा है ना, ये है ना, ये 25 का मल्टीपल दिख रहा है।
और एक इसका मल्टीपल है, 5 से ये नहीं कटेगा। देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 2 से पहले काट के 2 से काटेंगे छोटा डिजिट हो जाएगा, काट छाट करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा, जो आंसर होगा वही आपका आंसर आ जाएगा ये रेशियो का, है ना। काट लीजिए पहले, किससे कट रहा है, 224, ये 600। तो अगर ऐसा कंडीशन आ जाए, कट रहा है ये 2 से कभी कट रहा है, लेकिन हम सोच रहे हैं बड़ा डिजिट से काटने के लिए, 8 से काट दीजिए, 8 से काट देंगे तो 8 सत्ते 56, 8 पचे 40, 75 बार में 8 दूना का 16, बचा कितना 6, 8 8 64, यही आ गया 75:28। आंसर आपका सी नंबर ऑप्शन, है ना। 2 से भी काट सकते थे लेकिन फिर काटना पड़ता, कितना से काटते हैं, 8 से काट दिए ये, तो आंसर आ गया 75:28। अगर एग्जाम में अगर ऐसा कोई दिखा, है ना, ऐसा कोई वर्ड आ गया जो कट नहीं रहा है और ना लग रहा है कि आपको ऑड है, तो क्या करेंगे, उसका HCF निकाल देंगे। HCF निकाल देंगे तो आपका जिस नंबर से कटने वाला होगा वही आ जाएगा। ये आपको कोई नहीं बताएगा, है ना, ये आपको कोई ट्रिक नहीं बताएगा, जो कटने वाला नहीं होगा उसका HCF निकाल दीजिए, वो नंबर उसी नंबर से कटेगा। ये 15 हो गया था, 16 में क्या रखा है, 16 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। अच्छा, ये रुपया पैसा सिक्का टॉपिक से है ना। जो लोग पहले से पढ़ चुके हैं उनसे क्वेश्चन ये बन गया होगा अब तक, है ना, ज़्यादा बनने में टाइम नहीं लगती है ये सब क्वेश्चन। समझिएगा क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। एक बटुए में, किस क्या बोला है, एक बटुए में, एक बटुए में, बटुआ मतलब कोई जिसमें पैसा रखा जाता है, हम लोग बुजुर्ग लोग पहले पैसा रखते थे बटुआ में, है ना, अभी भी कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं। एक बटुए में 2:5:3 के अनुपात में 1 रुपया और 2 रुपया और 5 रुपया के सिक्का है। 2 रुपया 5, सॉरी 2:5:3 के अनुपात में दे दिया, उसका क्वांटिटी दे दिया, यानी कि 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 1 रुपया के 2 गो सिक्का है, ये सिक्का का अनुपात दिया हुआ है ना। 2 रुपया का 5 गो सिक्का और 5 रुपये का 3 गो सिक्का, ये आ गया पता। अब क्या बोला है, यदि बटुए में कुल इतना रुपया हो, है ना। तो एक बात बताइएगा, आपको जब पढ़ाए थे, है ना, जो लोग पढ़े हैं फाउंडेशन हमारे यहाँ से, उसको बताया गया था कि जो अगर सिक्का में रेशियो दिया होगा तो सिक्का से क्या करेंगे, उसको रुपया में कन्वर्ट कर देंगे, सिक्का से उसको रुपया में कन्वर्ट कर देंगे। अब बताइएगा, 1 रुपया का 2 गो सिक्का कितना रुपया, बोलेंगे 2 रुपया, बोलेंगे अच्छी बात है। 2 रुपया का 5 सिक्का कितना रुपया, बोलेंगे 10 रुपया। 5 रुपया का 3 गो सिक्का कितना रुपया, बोलेंगे 15 रुपया, बोलेंगे हाँ, है ना। ये सब इसका रुपया का रेशियो आ गया, रुपया का रेशियो आ गया। लेकिन यहाँ पे दिया है बटुए में कुल 54 रुपया है। बटुआ में कितना रुपया है, बटुआ में 54 रुपया है। यहाँ पे रेशियो में टोटल रुपया कितना हुआ, 10, 15, 25 और 2, 27। और आपसे क्या पूछा, 5 के कितने सिक्के हैं, 5 रुपया के कितने सिक्के हैं, तो 5 रुपया के यहाँ पे 3 गो सिक्का था, 3 गो यहाँ पे लिख दीजिए। 27 दूना का 54 और 3 दूना का 6, तो 25। 5 रुपये के कितने सिक्के, तो 6 सिक्के, ये आपका 6 आंसर आ जाएगा, 3 दूना 6। अब बोलेंगे यहाँ पे तो सिक्का का अनुपात 3 दिया ही हुआ था, तो 6 निकला क्यों, 3 ही आंसर क्यों नहीं हुआ। ऐसा इसलिए हुआ कि रेशियो हमेशा छुपा रुस्तम होता है ना। रेशियो क्या होता है, छुपा रुस्तम होता है। आप किसी को बता दीजिए कि हमारे पास 5 रुपये का 6 गो सिक्का, आपको पटक के छीन लेगा पैसा, है ना। इसलिए आप क्या किए, यहाँ पे छुपा दिए, 3 बोल दिए, हमारे पास रेशियो क्या है, 3 है, तो किसी को पता ही नहीं चला आपके पास 3 है, मतलब 30 है कि 300 है ना। एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए एग्जैक्ट क्वांटिटी से हमें तुलना करनी पड़ती है, इसलिए यहाँ पे 54 रुपया एग्जैक्ट वैल्यू दिया गया है, इसी कारण से हमने इसको निकाल पाया, है ना। ये आपका एग्जैक्ट वैल्यू निकल गया 6। ये 3 आपका एग्जैक्ट नहीं है, 3 आपका एग्जैक्ट नहीं है, 3 रेशियो का मात्रा है, रेशियो का मात्रा अलग हो जाता है और आपका फिक्स वैल्यू अलग हो जाता है ना। रेशियो जब भी दिया रहेगा वो छुपा रुस्तम रहेगा, है ना, वो कभी भी अपना सही सही वैल्यू बताता नहीं है वो, है ना, वो सही वैल्यू हमेशा बताता नहीं है, वो हमेशा गलत ही बताएगा वो, है ना। 3 वो सही नहीं है, 3 ही सही नहीं है वो, है ना। तो ओरिजिनल वैल्यू मेरा था 6, है ना। तो 16 का आंसर हमारा क्या आ गया, ऑप्शन 4। 16 हो गया, तो 17 नंबर में क्या है, अच्छा ये अभी हम एडवांस मैथ पढ़ा रहे हैं, है ना, एडवांस मैथ पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन बैच को, उसमें अभी समरूप वाला ही चल रहा है ना। अभी क्या चल रहा है, समरूप वाला ही चल रहा है ना, सिमिलर ट्रायंगल ही पढ़ा रहे हैं।
तो उनसे तो ये क्वेश्चन बन गया होगा, है ना। जो हमसे भी एडवांस पढ़ रहे हैं उनसे तो क्वेश्चन ये बन गया होगा। जरूरी नहीं है कि एडवांस में रेशियो हर जगह यूज होगा आपका, है ना। एडवांस त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति, ज्यामिति, हर जगह ये आपका रेशियो मेथड यूज होता है। तो क्या है, समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है ना, क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्या क्षेत्रफल है, 36:121 के अनुपात में है। तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात, जब क्षेत्रफल से हम साइड में आएंगे, है ना, क्षेत्रफल से यानी कि साइड निकालेंगे यानी कि भुजा निकालेंगे, तो क्या होता है, कटने लग जाता है ना। क्या होगा, 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, 111 का 121 का स्क्वायर होता है 111, सॉरी 11, 121 का स्क्वायर 11 होता है ना। तो आंसर आ जाएगा क्या, 6:11। आंसर आपका 1 नंबर। ऐसा सिखा है। अगर साइड से क्षेत्रफल जाएंगे तो सबका स्क्वायर कर देंगे, है ना। जब उल्टा आएंगे तो करनी लगा देंगे। एक होता है स्क्वायर, एक होता है करनी, एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट होता है, एक दूसरे का अपोजिट होता है ना। एक दूसरे का अपोजिट होता है। स्क्वायर उस साइड में जाता है तो रूट हो जाता है, रूट इस साइड आता है तो स्क्वायर हो जाता है, एक दूसरे का अपोजिट होता है ना। उसे यहाँ से उल्टा दिया हुआ है तो उल्टा कर देंगे हम, बस। चलिए 17 नंबर हो गया, तो 18 नंबर पे क्या रखा है, 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है, जितेंद्र और नरेंद्र, अच्छा नाम है, जितेंद्र और नरेंद्र की आय का अनुपात 4:7 है। इसको थोड़ा सा बढ़िया समझिए, क्वेश्चन हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों में लिखा गया है क्वेश्चन, है ना। ये क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आते रहते हैं, इस टाइप के थोड़ा सा टफ आते हैं, है ना, इस टाइप पे भी आते रहते हैं। यह भी आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी सीएचएसएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 13/3/2023 का, वो भी सेकेंड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या है, जितेंद्र और नरेंद्र की आय का अनुपात 4:7 है। ये आपका जितेंद्र है, ये आपका नरेंद्र है। रेशियो क्या है, 4:7 है, ठीक है। बोलेंगे हाँ। उनके व्यय का अनुपात क्रमशः 6:5 है। ये क्या है, आपका इनकम दिया हुआ है। ये क्या दिया है, उनका इनकम दिया गया, और इसका खर्च का भी अनुपात दिया हुआ है। खर्च का अनुपात क्या दिया हुआ है, व्यय मतलब खर्च, खर्च का अनुपात दिया हुआ है 6:5, 6:5। अच्छा एक बात आप बताइएगा हमें, ये तो खर्च इनकम का दे दिया, और क्या बोला, जितेंद्र जो है 2800 रुपया की आय में से 400 बचाता है, तो नरेंद्र की बचत आय याद कीजिए, है ना। ये डाटा हमारे पास दिया गया, ये हमने लिख दिया, है ना। आपके पास जब भी इनकम वाला क्वेश्चन आएगा, इनकम खर्च, है ना, तो इसमें आपको 3 चीज देखने को मिलेगी। क्या, 3 चीज, 3 चीज क्या क्या है वो देखेंगे। एक होता है आपका इनकम, एक होता है आपका एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च, एक होता है आपका सेविंग, है ना। एक होता है आपका सेविंग, एक होता है इनकम, एक होता है एक्सपेंडिचर, है ना। तो ये तीनों का एक रिलेशन होता है। अगर आपको इनकम निकालना है, आपने कितना कमाया, तो क्या करेंगे, आप जितना खर्च किए हैं और जितना आप सेविंग किए हैं, क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो आपका इनकम निकल जाएगा। अगर आप अगर आप खर्च निकालना चाहेंगे, अगर आप खर्च निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे, जितना इनकम था उसमें से आप सेविंग को माइनस कर देंगे, तो आपका खर्च निकल जाएगा। अगर आप सेविंग निकालना चाहेंगे तो आप इनकम जितना था उसमें से खर्च को माइनस कर दीजिए, आपका सेविंग बच जाएगा, है ना। उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, इनकम, सेविंग और एक्सपेंडिचर, है ना। फाउंडेशन में ये सब बहुत डीपली पढ़ाया गया है ना। तो देर ना करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग बहुत ही आसानी से। यहाँ पर इनकम का रेशियो दिया गया है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया गया है, दोनों का रेशियो क्या है, अलग अलग है, एक दूसरे से क्या है, अलग है। तो बोला गया है जितेंद्र 2800 की आय में से, जितेंद्र कितना, 2800 की आय से, मतलब जितेंद्र की आय कितना है, 2800 है ना। 2800 आय में से 400 रुपया क्या करता है, बचाता है। यानी कि हमारा सेविंग का रेशियो दिया गया ना, यहाँ पर हमारा सेविंग का रेशियो दिया गया है। जितेंद्र बोला 2800 रुपया कमाता है और 400 रुपया क्या करता है, वो बचा लेता है। बात समझ में आई क्या, 2800 रुपया कमाता है, 400 रुपया बचाता है, तो खर्च कितना करता है, तो बोलेंगे 2800 रुपये में से कमा रहा है, 400 रुपया बचा रहा है, तो खर्च कितना कर रहा है, तो 2400 रुपया क्या करता रहा है, खर्च कर दे रहा है। 2400 रुपया वो खर्च कर दे रहा है, तभी तो 400 रुपया बचेगा ना। इनकम 2800 रुपया, खर्च 2400 रुपया, बचाया 400 रुपया, है ना। अब निकलेगा आंसर।
यहाँ पर देखेंगे 4 का वैल्यू 2800 दिया हुआ है, कितना गुना, बोलेंगे 4 सत्ते 28 यानी कि 700 गुना। 4 का वैल्यू 2800 दिया हुआ था तो कितना गुना, तो बोलेंगे 700 गुना, है ना। इसका भी 700 गुना इनकम होगा, क्योंकि रेशियो हमेशा समान मात्रा में बढ़ता है। यहाँ पे 700 गुना हुआ तो यहाँ भी 700 गुना होगा, कितना, 7 सत्ते 49 हो जाएगा, 7 सत्ते 49, डबल जीरो, सॉरी यहाँ पे 49 नहीं, इसका इनकम होगा 4900, हो गया। अब बोलेंगे ये खर्च किया था 2400, यानी कि 6 का कितना गुना, है ना, 8 छक 24 होता है, ये 800 गुना किया, खर्च खर्च कितना किया, 800 गुना, तो इसका भी क्या हो जाएगा, 800 गुना, 800 गुना, तो 8 पचे 40 हो जाएगा, है ना, 8 पचे 40 हो जाएगा, यही ना। 6 चौका 24 होता है, ये 4 गुना था, यहाँ पर गलत हो गया वो, नहीं तो रेशियो पूरा गलत हो जाएगा अभी। ये 4 गुना, 6 चौका 24, है ना, तो 4 गुना था, तो इसका भी कितना गुना होगा, तो बोलेंगे 4 गुना। 4 गुना मतलब 400 गुना है, 2 जीरो इधर, तो 5 चौके 20, कमाया, खर्च कितना किया, 2000। यहाँ पे देखिएगा 49,900 रुपया इनकम था, 2000 रुपया वो खर्च कर दिया, तो बचाया कितना, बचत ही तो बोला, नरेंद्र की बचत ज्ञात कीजिए, है ना। 4900 रुपया इनकम था, 2000 रुपया खर्च कर दिया, तो वो बचाया कितना, तो बोलेंगे 2900 रुपया वो बचाया, यही आपसे पूछा था, यही आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 1। वीडियो को दोबारा देखिएगा तो समझ में आएगा बहुत अच्छे तरीके से, है ना, अगर एक बार में समझ गए हैं तो बहुत अच्छा। 18 नंबर क्वेश्चन हो गया, तो आगे बढ़ेंगे 19 नंबर क्वेश्चन पे। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है ना, ये भी आपका बहुत ही टॉप लेवल का क्वेश्चन आता है, लेकिन टॉप लेवल में है नहीं, ऐसे पूछ देता है फंसाने के लिए आपसे। कुछ लोग सोल्यूशन देख, कुछ लोग क्वेश्चन को देख करके, है ना, डिजिट देख करके सोल्यूशन सोचते हैं बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए नहीं बनाते हैं, ये बनाना होता नहीं है, इसमें देख के साथ आंसर। एसएससी सीएचएसएल 9/3/2023 का फर्स्ट शिफ्ट का, यानी कि पहला शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है देखेंगे, यहाँ P बटे Q है, यहाँ भी R बटे S है, यहाँ भी T बटे U है, बराबर 2/5 दिया हुआ है, और आपका रेशियो दिया हुआ है, क्या दिया है, 4P प्लस 3R प्लस 7T। आवाज़ कट रही है क्या आप लोगों को, आवाज़ कट रहा है, कमेंट कर देंगे आप लोग, तो कल से आवाज़ सही हो जाएगी, आवाज़ कटेगी तो। रेशियो का मतलब ही बटा होता है, क्या होता है, बटा, रेशियो का मतलब ही बटा होता है, प्लस 3S प्लस का 7U। अब पूछा इसका मान क्या होगा, यही ना। आप देखेंगे यहाँ पर, यहाँ P बटे Q दिख रहा है, यहाँ भी P बटे Q दिख रहा है, R बटा S दिख रहा है, यहाँ भी R बटा S दिख रहा है, T बटा U दिख रहा है, T बटा U दिख रहा है आपको, है ना। डिजिट यहाँ पर सेम है, डिजिट क्या है, सेम है, डिजिट क्या है, सेम है, ध्यान से सुनिएगा, इस फॉर्मेट में होना चाहिए, P बटे Q फॉर्मेट में, R बटा S है, T बटे U है, इस फॉर्मेट में होना चाहिए, और डिजिट दोनों में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, तो कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आई। यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, तो यहाँ प्लस, कोई दिक्कत नहीं है ना। दोनों पर सेम साइन क्या, सेम होना चाहिए, और डिजिट भी सेम होनी चाहिए, है ना। तो जो इसका आंसर आएगा, जो इसका आंसर आएगा वो वही आंसर होगा जो आपका ऊपर में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2/5, इसका भी आंसर काट छाट करके 2/5 ही आएगा, तो रेशियो आ गया आंसर 2:5, है ना। इस फॉर्मेट में रहे तो 2/5 डायरेक्ट आंसर कर देंगे, सॉल्यूशन भी करेंगे तो आपका 2/5 ही आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन हम अपने फाउंडेशन बेस में बहुत सारा करवाए हैं, है ना। उसमें डिटेल में बताएं कैसे होता है, नहीं होता है ना। आप लोगों का मन, आप लोगों के पास टाइम ज़्यादा है, आधा घंटा, आप लोगों के पास टाइम बहुत ज़्यादा है, तो P का मान 2 रखिएगा, R का मान भी 2 रखिएगा, T का भी मान 2 रखिएगा, Q का मान 5 रखिएगा, S का मान 5 रखिएगा, U का मान 5 रखिएगा, और इसी पे पुट कर दीजिएगा और इसको सॉल्व करिएगा, तो भी आंसर आपका 2/5 ही आएगा। विश्वास नहीं है तो घर में करके एक बार देख लेंगे, नहीं आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा नहीं आया, है ना, तो फिर आपके घर आके बताएंगे हम। 19 नंबर हो गया, तो 20 नंबर पे क्या आएगा, 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 12, 24 और 27 का चतुर्थ अनुपात A और 36 के तृतीय अनुपात के बराबर है। मतलब पहले दो क्वेश्चन को एक में घुसेड़ दिया है,
दो क्वेश्चन को एक में ही घुसेड़ दिया है, वो भी सीजीएल का क्वेश्चन है। जब भी सीजीएल क्वेश्चन आता है थोड़ा मोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करता है, वो उसका आदत है ना, टेढ़ा मेढ़ा करने की उसकी आदत है। तो हम लोग आदत से लाचार हो जाएंगे, वो उसका आदत है, हम लोग आदत से लाचार है ना। उससे भी टेढ़ा हम लोग है, वो क्या टेढ़ा रहेगा, है ना। 12, 24 और 27 का चतुर्थानुपात है। चतुर्थानुपात का फॉर्मूला पता है आप लोग को, है ना। क्या होता है, बी इंटू सी बटे ए, और क्या है, ए और 36 का तृतीय अनुपात के बराबर। तृतीय अनुपात क्या होता है, बी के स्क्वायर बटा ए, है ना। दोनों क्या है, बराबर है। इस पे बैठा दीजिए, तो बी का ए हो गया, ए ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया ए, ये हो गया बी। मान को बैठाइए, बी इंटू सी मतलब 24 गुना 27, 24 गुना 27, है ना। और ए का मान क्या है, 12 है। आवाज़ कट रही है लग रहा है हमें, जैसे कि ए क्या है, ए का जगह पर क्या है, सॉरी बी, बी का स्क्वायर है। बी कितना है यहाँ पे, 36 है, तो 36 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और ए का मान बड़का है ना। आपको लग रहा है 36 का स्क्वायर आपको याद है, नहीं ना। 36 का स्क्वायर याद नहीं है तो याद करना भी नहीं है ना। 50, 50 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, 30 तक का क्यूब, ठीक है ना। तो आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा, है ना। तो यहाँ से काटेंगे, 12 से 2 बार में 24 कट गया, खटाक से ना। सही कर रहे हैं ना हम लोग। सोल्यूशन में गलती करेंगे तो आंसर भी गलत आ जाएगा। सिस्टम यही है, सोल्यूशन को देखेंगे बढ़िया से। इसको काट दिए, 2 बार में कट गया। अब 2 से काट गया 18 बार में, है ना। अब आ गया 9 दूनक 18 और 9 तिया का 27, अब फिर से 3 से कट गया, ये कितना बार में, 12 बार में हो गया। 12 दूना का 24, यानी कि ए का मान कितना आ गया, 24 आ गया। यही आपका आंसर हो गया, 12 दूना का 24, आंसर बी। सोल्यूशन कीजिएगा, आंसर आपका 24 आ जाएगा, है ना। 20 नंबर का आंसर 24। अगर सोल्यूशन में मिस्टेक होगा तो आंसर में गलती होगी, लेकिन सिस्टम प्रोसेस मेरा यही है। 20 के बाद 21 नंबर क्वेश्चन पे क्या है, 21 नंबर क्वेश्चन आपको बोला गया है अवरोही क्रम में समझाने, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए। अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने का मतलब हुआ आपको घटते क्रम में लिखने के लिए, है ना। सबसे पहले बड़का लेना होगा, उससे छोटा, उससे छोटा, है ना। तो एक एक करके चेक करते हैं। ये क्या है आपका, 15:7 है। 15:7 है, इसको हम लिख सकते हैं 15/7, यानी कि 2 पॉइंट समथिंग में जाएगा। फिर क्या है, 5/5:11, यानी कि 5/11, यानी कि ये आएगा 0.4 समथिंग में, 0.4 समथिंग में जाएगा। फिर क्या है, 21/21:77, इसको लिख सकते हैं 21/77, है ना। तो ये भी 0.2 बार में जाएगा, तो 7 का 21, 3 बार में जाएगा, 2 बार में ही जाएगा, है ना, है ना। तो क्या होगा, सबका हमने अप्रोक्स में मान लिख लिया। अब इसको सजाना है। ये आपका एसएससी सीपीयू का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही थोड़ा सा एसएससी का थोड़ा सा हाई लेवल जाता है ना। एसएससी का सीपीयू का 11/11/2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आफ्टरनून में, है ना। तो इसमें हम देख पा रहे हैं जो हमने मान निकाल के यहाँ पे आया है, तो सबसे पहले क्या लिखना होगा, सबसे बड़ा का लिखना होगा। सबसे बड़ा कौन है, 2, 2 पे कौन आया, 15:7। तो 15:7 हमको एक में दिखा, और 15:7 हमको इसमें दिखा, है ना, 2 में दिखा। अभी और आगे बढ़ने की जरूरत है अभी, है ना। तो इससे छोटा कौन आएगा, तो इससे छोटा आएगा 5:11 वाला, 5:11 वाला, फिर 21:77 वाला। आंसर आ गया आपका 2 नंबर, है ना। जब भी इस टाइप का आंसर आए तो आपको इस टाइप से करके सॉल्व करनी पड़ेगी, है ना। तो चलिए 21 नंबर हो गया। तो 22 नंबर क्वेश्चन पे क्या रखा है, 22 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का है ना। ये आपका हरियाणा सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। किसने पूछा है, हरियाणा सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 6/11/2022 का फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। तो इसको देखेंगे और सॉल्व करेंगे हम लोग। किसका किसका मान पूछा है, ए बी दिया है 1, बी सी 1/2, सी डी बराबर 6, डी ई बराबर 2, ई एफ बराबर 1/2। तो ए डी अनुपात बी ई अनुपात सी एफ का मान ज्ञात करना है। हमें पहले ए डी का मान ज्ञात करेंगे। ए डी को क्या करेंगे, हम लिख देंगे ए बी सी डी ई और एफ, है ना। हमें क्या चाहिए, ए डी चाहिए, है ना। ए को पकड़िए और डी को पकड़िए, क्या बच गया, बी सी और ई एफ, बी सी और ई एफ,
ए बच गया ना। आप इसको ई एफ को नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ई एफ को अभी नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हमको बी सी चाहिए, क्या चाहिए हमको, बी सी चाहिए। ए डी को हटाना है, ए डी का मान क्या है दिया हुआ है क्या, ए डी का मान, सॉरी ए डी का मान ही निकालना है तो हमें ए डी को रखना पड़ेगा, बी सी को हटाना पड़ेगा। तो बी सी का मान क्या है, बी सी का मान है 1/2। नहीं आया समझ में बात, फिर से देखेंगे इसको, इसको फिर से क्या करेंगे, एक बार देखेंगे, है ना। हम्म हम्म, फिर से क्या करेंगे, एक बार देखेंगे। ए बी सी इस प्रकार है कि ए बी का मान दिया हुआ 1, बी सी का मान दिया 1/2, सी डी का मान दिया है 6, डी का मान दिया है 2 तथा ई एफ का मान 1/2। हमें ए डी का ही तो मान निकालनी है ना, ए डी का मान निकालेंगे, ए बी सी डी ई एफ कर देंगे, है ना। बटा में ए डी को हमें रखना है, ए डी को हमें निकालना है, तो बी सी और ई एफ का मान क्या करेंगे, भागा दे देंगे। बी सी और ई एफ से क्या करेंगे, भाग देंगे, तभी तो हमें ए और डी का मान निकलेगा। बोलेंगे हाँ, तो मान पुट करिए। आप रख भी सकते हैं, देखिए ई एफ डायरेक्ट कट जाएगा, है ना। बी सी डायरेक्ट कट जाएगा, बच जाएगा आपका ए डी। मान पुट करेंगे, ए डी का मान आ जाएगा, है ना। इसी तरह से आप लोग सॉल्व करेंगे इसे, है ना। और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। थोड़ी सी आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को वॉच करते रहिए और इसको सॉल्व करते रहेंगे। बी ई का भी दिखा देता हूँ। बी ई को क्या करेंगे, बी ई बराबर लिख देंगे बी सी डी और ई, है ना। भाग क्या रखना है हमको, बी और ई रखना है, बी और ई रखना है, तो किससे भागा, सी डी से भाग कर देंगे, है ना। यहाँ से मान पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करके आपका बी ई का मान आ जाएगा। मान आने के बाद फिर क्या करेंगे, सी एफ का मान पुट करना पड़ेगा। सी एफ का मान क्या करें, सी डी ई एफ। सी एफ क्या करना है, रखना है ऊपर, सी एफ रखेंगे तो डी ई से क्या करना होगा, भागा देना होगा, है ना। इतना करके आपको रेशियो पुट करेंगे, है ना। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्थगित करते हैं। मिलेंगे हम लोग अब नेक्स्ट यानी कि कल के क्लास में। तो कल क्लास में हम लोग फिर से यहाँ से 22 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। जो लोग ट्राई करेंगे कमेंट बॉक्स में आंसर डाल दीजिएगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, कल अगला क्वेश्चन से पढ़ेंगे। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर से हम 22 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग का यहीं पे रहेगा। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।